उस बिल के मुताबिक अगर आपने किसी की बुनियादी मालूमात किसी और को शेयर की या कॉपी की तो इसकी सज़ा आपको 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माना अदा करनी पड़ेगी। बिल के मुताबिक अगर आपने किसी को अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए मैसेज किया जो कि दूसरे शख्स के लिए परेशानी का बायस बन रहा है तो उसके नतीजे में आपको 50,000 तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और अगर जुर्म दोबारा किया गया तो जुर्माना बढ़ के 1 लाख भी हो सकता है। बिल के मुताबिक अगर आपने किसी गलत मकसद के लिए कोई वेबसाइट बनाई है तो इसकी सज़ा में आपको 5 लाख तक जुर्माना और 3 साल की कैद का भी सामना करना पड़ेगा। बिल के मुताबिक अगर आपने किसी को गैर अखलाकी हरकत करने पर मजबूर किया या फिर किसी की तस्वीर उनकी बगैर इजाज़त के पोस्ट की या किसी को गैर अखलाकी पैगामात भेजे और इसके अलावा किसी के साथ बगैर किसी वजह के ज़बरदस्ती ताल्लुक़ बनाना चाहा तो इसके नतीजे में आपको 1 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। बिल के मुताबिक अगर आपने किसी भी सिस्टम के डेटा में अमल दखल किया तो आपको इसकी सज़ा में 7 साल की कैद और 1 करोड़ तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। बिल के मुताबिक अगर आपने कोई भी सिम किसी भी गलत तरीके से इशू करवाई तो इसके बदले में आपको 5 लाख तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। और ये तमाम जो हम आपको बता रहे हैं कि ये एक खुशी की बात है कि नेशनल असेंबली में साइबर क्राइम के खात्मे के लिए ये जो है बिल अप्रूव हो चुका है और हो सकता है कि इससे बल्कि होगा इंशाल्लाह इससे कि बहुत बेहतरी आएगी। शायद अल्लाह से तो लोग डरते नहीं हैं, शायद इस बिल की वजह से ही डर जाएं कि कहीं जुर्माना ना देना पड़े, कहीं हमें कैद ना हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इनके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं अपने पहले मेहमान को बुलाऊंगी आज के इस शो में। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उनसे हम वो तमाम बातें पूछ सकते हैं। आप लोगों के दिल में अगर कोई सवाल है इस बारे में, जितनी लड़कियां भी यहाँ पर बैठी हैं जो कि यूज़ करती हैं, फेसबुक भी यूज़ करती हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो मेरे पास तो एक फ़ेसबुक ही है, मुझे उतना ज़्यादा पता भी नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो अपने जहन में याद करके रखें, अभी वो हमारे पास आएंगे तो हम उसे जितने सवालात आपके जहनों में हैं, जितने सवालात मेरे दिल में हैं वो हम करेंगे। अगर कोई कॉल लेनी होगी तो कॉल भी ले लेंगे। CPLC डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चीफ हैं, आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ, अतीकुर रहमान को। सर कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है। साइबर क्राइम का बढ़ता हुआ रुझान, वजह ये है कि क्योंकि ये क्राइम बिल्कुल लेटेस्टली पाकिस्तान के अंदर आया है, इसकी अवेयरनेस लोगों को अभी इतनी है नहीं है। और जो है साइबर क्राइम कोई नई चीज़ नहीं है, साइबर क्राइम बाकी ममालिक के अंदर बहुत पुराना चल रहा है। और हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ लेट इसलिए आई क्योंकि हमारी एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी आई डोंट नो, लेकिन जो है क्योंकि यहाँ पर इसलिए लेट आया है कि हमारे यहाँ अब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई है और इसमें पढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ती है ना, हम बगैर पढ़ा लिखा आदमी कर नहीं सकता ये। बिल्कुल पढ़ाई की भी बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। और हमारा मेन जो इशू है यहाँ पर, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। जब वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज़ हैं। अगर वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर नहीं करेंगे तो जो है यही इन लोगों को यही इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि, बल्कि मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा होता है कि अगर आपके का पासवर्ड कोई हैक कर ले, अगर आपके बैंक अकाउंट का, ये इन तमाम चीज़ों का, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफ़र कर सके? जी बिल्कुल। जो हैकर्स हैं, जो फाइनेंशियल साइट्स हैं, उसमें जो हैकर्स हैं वो हमेशा इसी चक्रों में लगे होते हैं कि किसी तरीके से आपका जो है वो पासवर्ड ब्रेक करें और आपके अकाउंट्स के अंदर वो जो है ना इन हो जाएं और आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो करते हैं। बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, उसके अंदर हम देखते हैं फाइनेंशियल जब वो अपने डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए बार बार बैंक्स भी ये इन्फॉर्म कर रहा होता है कि आप अपने जो है ATM कार्ड्स, अपने पासवर्ड्स किसी को भी शेयर ना कराएं। और ये हमारा ही इश्यूज़ होते हैं, हम अपनी चीज़ें शेयर करा देते हैं, उसके बाद जो है ना हमें इस किस्म की चीज़ों को फेस करना पड़ जाता है। सही। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे मेरे 12-13 फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं लोगों ने, मेरी इंस्टाग्राम पे भी है, हर जगह बनाई हुई हैं। अब मैं उस वक्त उनकी कंप्लेन तो कर देती हूँ, लेकिन ना वो बंद हो रही हैं ना ब्लॉक हो रही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 साल तो हो गए तकरीबन। तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम अपनी ये जो है शिकायत बता सकें,
कुछ? देखें इसमें जो है ना, क्योंकि ये कंट्रोल बाहर से होती हैं, इनके मेन सर्वर्स भी बाहर हैं, इंस्टाग्राम भी हो गया, फेसबुक भी हो गया, और ये जो चीज़ें इनको, लेकिन इसकी कंप्लेन जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल यहाँ पर होती है। आप FIA को भी कांटेक्ट कर सकती हैं इस सिलसिले में, आप CPLC को भी कर सकती हैं, इसमें PTA को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये हैं, ये चीज़ें उनकी वो उसको ट्रेस आउट करते हैं, उसकी ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे फेसबुक भी है, फेसबुक के अंदर लोग अपने जो भी, जब वो उनकी कोई हैक हो जाती है और वो जब उसको रिपोर्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद वो जो है ना वो ब्लॉक होती हैं। सेकेंडली, जब कभी भी ऐसी चीज़ होती हैं उसमें हमारा अपना होता है, हम लोग हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जो ना मोबाइल फ़ोन्स में या फेसबुक के ऊपर आप अपनी इस किस्म की पिक्चर्स जो है ना अगर आप शेयर कर रहे हैं या उस पर रख रहे हैं, तो उस फेसबुक की सिक्योरिटी को भी देखें कि वो हर किसी के पास तस्वीर जानी नहीं चाहिए। अच्छा, आपने तो अपनी सिक्योरिटी सिक्योर कर ली, अगला सिक्योर कैसे करेगा? क्योंकि आपने अपनी पिक्चर भेजी, आपके किसी जानने वाले ने उसको लाइक मारा, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक इश्यूज़ है। हम हमेशा यही बोलते हैं कि इस किस्म की पिक्चर्स आप इस फोरम के ऊपर रखें ही नहीं, तो आपको ये इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे। कंप्लेन के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है CPLC का, आप लोग नोट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो आप वहाँ पे अपनी कंप्लेन जो है वो लिखवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। एक और सवाल मुझे पूछना था कि जैसे फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा होता है, जैसे बहुत सारे हमने देखा कि जलसों में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ कोई बदतमीज़ी हुई है या कुछ हुआ है, तो उस वक्त जो वहाँ पर हुआ है वो वहाँ के 4 लोगों को पता होता है, लेकिन जो बंदा उसकी वीडियो बना के इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे डाल देता है तो वो लाखों करोड़ों लोगों में फैल जाती है। इसके लिए कोई कानून है? वैसे तो ये अनएथिकल है, लोगों को खुद इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को इन लोगों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। कानून अभी ये बन गए हैं आपके सामने, अभी आप भी बता रही थी, जो बिल पास हो गया है नेशनल असेंबली से और अभी सेनेट के अंदर जा रहा है। जब ये कानून पास हो जाएंगे और इस तरीके के लोग ट्रेस आउट होंगे तो उसमें बड़ी हैवी फाइन्स और सज़ाएं भी हैं, और ये चीज़ जो है ना इस क्राइम को जो है रोकने में और इसके बेटरमेंट में ना बहुत काम आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे अगर हम कोई बात कर रहे होते हैं तो आधी बात बीच में से निकाल के, ऐसी हमारी मीडिया की वेबसाइट्स बनी हुई हैं और मीडिया के पेजेस हैं, सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो ड्रामे के लिए हैं, ड्रामे शोबिस के पेजेस हैं, ड्रामे के पेजेस हैं, जिन पे वो थोड़ी सी चीज़ हमारी उठाते हैं और उस पर ख़बर बना के लगा देते हैं। उससे पहले हमने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, वो कुछ नहीं दिखाते, और इसकी वजह से बहुत बुरा एक असर पड़ता है, इमेज भी ख़राब होता है आर्टिस्ट का। उसके बारे में भी मैं भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं जो कि इस चीज़ से गुजर चुके हैं, जिनके साथ ऐसा वाक़या हो चुका है कि वो बड़े टेंशन में रहे हैं, परेशान रहे हैं, एक मेंटली जो है ना उनको बड़ा टॉर्चर मिला है इस चीज़ पर। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ चुके हैं और बात हो रही है साइबर क्राइम्स के बारे में कि उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी एहतियातें क्या हैं, उसकी कंप्लेन हम कहां कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। एक हमारी गेस्ट पहले बहुत बार हमारे शो पर आई हैं, शोबिस से ताल्लुक़ है, बहुत हमारे मुल्क का एक नाम है। पिछले दिनों वो भी इसी अज़ियत से गुजरी, उनके साथ भी इसी तरह का साइबर क्राइम करने वालों ने उनके साथ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसकी वजह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी उनको किया गया और बड़ी परेशान भी रहीं। उनको मैं बुला रही हूँ, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरह उनके साथ किया गया और उन्होंने किस तरह उस चीज़ को फिर हैंडल किया। आपकी बहुत सारी तालियों में सादिया इमाम। क्या हाल है सादिया? मैं वो दिन नहीं भूलती क्योंकि वो दिन यही दिन था। आप हमारे पास ही थी और शो ही हम कर रहे थे। शो से अचानक गई थी और वो बहुत मुश्किल दिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत देर बाद पता चला था कि मेरी फेसबुक को हैक कर लिया गया है। सही। और वो हैक करना तो चले ठीक है, हैक कर लिया भाई, लेकिन उसके बाद जो उसने हरकतें शुरू कर दी थी वो बहुत
अजियतनाक थी। तो प्लीज़, एक तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल हों। वो हमारे साथ भी लोग बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। मेरे फेसबुक के मैसेंजर्स, उसने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेजना शुरू किए। तो मेरे दोस्तों की जब मुझे कॉल्स आई कि जो मुझे जानता है या मेरे मिजाज को जानता है, तो वो यकीनन ये भी जानता होगा कि मैं क्या लिखती हूँ या मैं किस तरह के मैसेजेस करती हूँ। तो वो जब मुझे आना शुरू हुई थी मैसेजेस, तो पता चला कि जी मेरा फेसबुक तो हैक हो चुका है। बट अगेन हमारी एजेंसीज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनको मैंने जाके कंप्लेन की, मैं बहुत हद तक गई, लेकिन सॉरी टू से मुझे आज यहाँ कहना पड़ेगा, शायद हयाज साहब आपके ऑफिस भी मैं आके बैठी थी, लेकिन वो रिस्पॉन्स जो एक शहरी के नाते मुझे मिलना चाहिए था, और फिर शहरी से हटकर एक सेलिब्रिटी के नाते मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरा कुछ भी मंजर आम पर आना वो एक बहुत बड़ी अलग बात होती। लोगों के लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है, हम शोबिस की लड़कियों का। फिर अब मैं माशाल्लाह से मेरी फैमिली है, मेरा ससुराल है, मेरी बेटी है, मुझे बहुत दूर का सोचना पड़ता है। तुम खुद अब माँ हो तो मैं आइडिया होगा इस चीज़ का कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे आपकी ऐसी कोई भी चीज़ आ जाती है, आप कितने लोगों को जाके मुंह बंद करेंगे कि ये मेरी नहीं है। बिल्कुल। और वो कोई इतना परफेक्ट बंदा था कि जवेरिया मेरे हाथ की खिंची हुई तस्वीरें, सेल्फीज़, और वो आप सोचें वो तस्वीरें आप कह ही नहीं सकते कि ये सादिया ने खुद नहीं ली होंगी, वो मेरी ही तस्वीरें, बस उसमें से कपड़े गायब थे। तो वो इस तरह की चीज़ें थी कि मैं किस किस को जाके ये बताती, बट लेकिन शुक्र है कुछ आया तो नहीं आया। और वो चीज़ें खुदा का भी मुझ पे करम है कि एक और एजेंसी ने, मैं उसका नाम नहीं यहाँ ले सकती, उसने मुझे बहुत सपोर्ट करी, उन्होंने उसको ख़त्म किया, उस बंदे तक पहुँचे और उसको पकड़ा भी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी कुछ अर्से पहले हमारे एक और बहुत बड़ा हमारे मुल्क का नाम है, आर्टिस्ट है, सिंगर भी हैं, फिल्म्स भी करके आए हैं, अभी शाहरुख खान के साथ कमर्शियल भी करके आए हैं, अदील चौधरी। अदील चौधरी की आईडी किसी ने हैक की। अच्छा, हैक किस तरह की कि उनको कोई भी वो भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, वो लिंक भेजा, उसने वो लिंक ऑन किया होगा, क्लिक किया होगा, और वो तो वो आईडी हैक हो गई। उसको पता ही नहीं कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, अब किसी और के पास है। अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना उसके। अच्छा, वो मेरे घर में ही है, वो यही था कराची में, मेरे घर में सामने वाले रूम में, और वहीं से मुझे मैसेज आ रहे हैं, और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। हाँ, और इस तरह से चलो देखो, तुम गवाह थी ना कि तुम्हें पता था कि मैंने कहा बंदा है, क्या हो गया है ये घर। दूसरे कमरे से मुझे मैसेज कर, मैंने कहा सऊद ये क्या पागल हो गया है, मुझे पुराने कमरे से मैसेज कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा देखो जाकर। मैंने कहा क्या हो गया दिल, कहने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तुमने मैसेज किया, कह रहा मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। मैं भी चुप हो गई, वो भी चुप हो गया। वो लाहौर चला गया। लाहौर जाने के 2 दिन बाद उसने मुझे मैसेज फ़ोन किया साउथ को, और बोला है कि भाई वो मेरी तो आईडी हैक हो गई है, वो मैं नहीं, वो कोई और मैसेजेस कर रहा है सबको। और उसने वो लिंक मुझे भी भेजा हुआ था, वो लिंक मैंने ऑन ही नहीं किया, मतलब उस पर क्लिक ही नहीं किया ना, अपनी आलसी की वजह से, तो वो बच गई मैं। इसके अलावा वो हमारी सिंगर आती है पिंकी, उनके साथ भी यही हुआ। मेरा और पिंकी के साथ एक्चुअली उसने पिंकी का हैक किया था। पिंकी के को हैक करने के बाद उसने मेरा हैक किया। मेरे पास सोफिया अहमद के, लाहौर के कितने लोगों का उसने हैक किया। फिर उसके बाद तो वो जितने मेरे फ्रेंड, मैं तो आपस की बात है, अब मेरा, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है, सादिया इमाम का कोई अकाउंट नहीं, मेरा सिर्फ एक पेज है, सादिया इमाम का ऑफिशियली पेज है, वही चल रहा है। उसके अलावा मेरा फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं, ना मैंने कभी बनाया। अच्छा, एक चीज़ और होती है, फेसबुक पे हम अपने मोबाइल से जितनी तस्वीरें खींचते हैं, अगर हमारा सिंक ऑन हो फेसबुक पर, वो जो कि हम कभी खोलते भी नहीं, कभी देखते भी नहीं, तो चाहे वो जो भी पिक्चर्स हों, वो ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक अकाउंट पे चली जाती हैं। वो लगती नहीं है, पोस्ट नहीं होती, क्योंकि वो उस पर सिक्योरिटी लगी होती है, यानी लॉक होता है। अगर आप उसको शेयर करेंगे तो पोस्ट होंगी। तो अगर कोई आपका अकाउंट हैक करता है और वो सिंक पिक्चर्स पे जाता है, तो आपके मोबाइल में आप जितना डेटा तस्वीरें हैं, जितना डाटा है, वो सब उसको मिल जाएगा। यही तो हुआ था, पूरा डाटा आप मेरा, वो उसने सिर्फ यही कहा कि सादिया जी आप 19-20 के फर्क से रह गई, मर्द आपका मोबाइल का पूरा डाटा उसने उठा लिया था। तो अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं? इसमें जो है ना, भी एक इशू ये है, जैसे आपने अपनी कहीं फेसबुक अकाउंट को कहीं ऑन किया, लॉगिन हुई, और फिर वहाँ से लॉग आउट होना छोड़ दिया आपने, तो वहाँ से भी आपकी ना पासवर्ड निकल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट्स के थ्रू आए। मैंने अभी पहले भी यही बात की कि ये टेक्नोलॉजी
जो आई हुई है इसकी जो सिक्योरिटी है उससे हम खुद इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर नेटवर्किंग के थ्रू जो लोग इंटरनेट लेते हैं उसमें अपने कंप्यूटर की शेयरिंग खुली छोड़ देते हैं। जब वो आपको अपनी शेयरिंग खुली छोड़ देंगे तो जितने लोग उस एरिया के अंदर बैठे होंगे वो जो है ना आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। फिर चाहे आपकी पिक्चर्स हैं चाहे कोई चीज़ है वो वहाँ से निकालने, क्योंकि साइबर क्राइम इज़ सेम लाइक एक चोर एक जिस तरीके से क्रिमिनल है उसी तरीके से इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स और नेटवर्क इस्तेमाल होता है, इसका नाम साइबर क्राइम। उसी तरीके से जैसे चोर वहाँ बैठे हैं इसी तरीके से जो लोग हैं इसको हैक करने वाले वो यहाँ पे बैठे हैं आपको मेंटल टॉर्चर देने के लिए, फाइनेंशियल टॉर्चर देने के लिए वो लोग यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं और उनका काम ही यही होता है कि वो हैकिंग करें। और वो बात नहीं करता था जवेरिया, वो ना सिर्फ मुझे स्काइप पे और इवन मेरे मैसेंजर पे सिर्फ मुझे मैसेजेस कर रहा था और कहते स्काइप ऑन करो, मुझे स्काइप पे तुम्हारी शक्ल देखनी है। मैं तो बहुत मेंटली वो मुझे तुम्हारे शो से मैं उठ गई थी, मैं इतनी एग्जॉस्ट थी कि वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, चाहे वो हमारे यूथ यंग यूथ है या हमारे पेरेंट्स हैं, जो कि किस तरह साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, क्या क्या सिक्योरिटीज़ हम कर सकते हैं? देखिए साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। अननोन लोग आपको रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं फेसबुक के थ्रू और जो है ना आप अगर नहीं जानते तो आप उनकी जो रिक्वेस्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं करें। छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक और जो है बहुत सारा क्राइम, एक बड़ी किडनैपिंग कराची के अंदर हुई थी उसके अंदर भी फेसबुक के थ्रू ही वो जो है दोस्ती हुई थी और जो है ना अभी मेरा ख्याल है लास्ट वीक ही तमाम जितने भी वो मुल्ज़िमान थे उनको जो है लाइफ टाइम सेंटेंस हुई है। तो जो है फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या ये आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप अपनी तस्वीरें खींच लेते हैं, लेट्स सपोज वो कहीं स्नैच हो गया तो आपकी सारी डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो आप अगर खींच भी रहे तो आप उसको डेटा को अपने पास सिक्योर अपने पास घर पे किसी जगह करें, उसको मोबाइल फ़ोन में। लोगों को ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि जी मेरी जो उसके अंदर 3000 तस्वीरें थी, भाई तो आपकी 3000 तस्वीरें आपने उसके अंदर मोबाइल फ़ोन में स्टोर क्यों करी हुई थी, आप उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर लेते। तो उस वक्त जो है ना लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तस्वीरें या वो उनका डेटा जब किसी वक्त छीनने के बाद किसी भी मार्केट के अंदर जाता है तो वो उस तरीके से वायरल हो जाता है। बाकी सिक्योरिटीज़ इन सारी सोशल साइट्स की होती हैं, उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें। जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि जी इनका ही पासवर्ड इनको आ गया, जाहिर अब इनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी इसलिए उन्होंने अपनी चीज़ को शेयर कर दिया, लेकिन अब इनको नॉलेज आ गई, अब इनको अवेयरनेस हो गई। तो इसीलिए जो है ना अगर हमें उसकी चीज़ जब जो भी इस्तेमाल करें पहले उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी देख लेनी चाहिए, उसके बाद जो है ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि जिन लोगों के साथ भी होता है, ख़ासतौर पर यंग बच्चे लड़कियाँ, वो ज़रूर अपने बड़ों को बताएं, इस चीज़ को छुपाएं नहीं, डरे नहीं इस बात से, क्योंकि आपके बड़े आपको सपोर्ट करेंगे उस एक गलत काम को रोकने के लिए। क्योंकि आप लोग अगर ब्लैकमेल हो रहे होते हैं तो वो इसलिए ज़्यादा ब्लैकमेल होते हैं कि अम्मी को ना पता चल जाए, भाई को ना पता चल जाए, अब्बू को ना पता, तो ये हरकत नहीं करनी है। प्लीज़ ज़रूर बताएं ताकि उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और एक और मेहमान को मैं बुलाऊंगी ताकि हम उनसे बात करके ये पूछ सकें कि आखिर ऐसे कौन से दिमागी प्रॉब्लम होते हैं इन लोगों के साथ, ये कौन से साइको लोग हैं जो ये काम करते हैं। अगर पैसे का फ़ायदा हो रहा हो तो चले समझ में भी आता है, अगर पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो ये कौन सी ख्वाहिशात हैं जिनको पूरी करते हैं ये काम करके। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मैं समझी कुछ सिंगर बैठे हैं बाहर, सच यंग डॉक्टर। कैसे वजाहत? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह। क्या कहेंगे कि कौन लोग होते हैं, इनको क्या बचपन से ही कोई प्रॉब्लम होती है या वो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सब तमाम काम करते हैं? देखिए इंसान के केमिकल्स और हार्मोन्स तो बनते ही हैं और उन चीज़ों के मुताबिक इंसान के जज्बात एहसासात भी बनते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ एक्सट्रोवर्ट होती हैं जो कि माशरे में सोशली जाके अपने दिल के हालात, दिल की जज्बात को बता सकती हैं। लड़के लड़कियों में इज़हार मोहब्बत से लेके पसंद नापसंद, लड़ाई झगड़ा,
लेकिन कुछ लोग ऐसे नफसियाती तौर पे होते हैं जो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, दे हैवंट गॉट एबिलिटी टू से समथिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, नहीं बोल पाते, वो दिल में उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब वो बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं तो अब हमारे पास वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं, जहाँ पे हम लिख के अपना कितारसिस कर सकते हैं, लिख के अपनी दिल की भड़ास को निकाल सकते हैं। पहले ज़माने में डायरियाँ लिखा करते थे लोग। अब वो डायरी तो आप खुद ही लिखते थे, खुद ही पढ़ लेते थे। अच्छा, चाहते थे हमारा महबूब पढ़ ले, लेकिन छुपाते भी उसी से ही थे। आपने भी लिखी है इसका मतलब? कहते जैसे तुमने पढ़ ली, ये तो गलत हुआ, लेकिन अंदर से खुश हो रहा होता था। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ना जहनी वाकई बीमारी है। किसी को भी अजियत देना, मेंटली आप देखें ना कितनी बड़ी अजियत है। अच्छा, जहाँ 4 पैसे मिल गए वो और बात है, कहीं को लड़की वाकई आपके इसका शिकार हो गई और आपके जाल में फंस गई तो वो एक और मज़ा आपको मिल गया। लेकिन जहनी तौर पे बहुत बड़ी ये अजियत देते हैं। लड़कियाँ भी करती हैं, हाँ, लड़कियाँ भी हैं। हाँ, तो ये बीमारी मेरा ख्याल है अब ये एक बीमारी है, एक ऐसा बिहेवियर है जो बीमारी की तरफ ले जाता है। हाँ, जो एक बिहेवियर है कि इंट्रोवर्ट है, आप किसी से कुछ नहीं कहते, खुद ही खुद लगे रहते हैं। अच्छा, इसमें ये बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है ना आपको, कोई रोक टोक वाला नहीं है, तो आप बहुत आज़ाद हैं। अब जब उन चीज़ों को आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आप डेली वो रूटीन पे करते हैं, तो आपकी फिर इखलाकियात या जो हदूद होते हैं ना, जो लिमिटेशंस हैं, वो खुद ही मरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ताला एक दफ़ा टूट जाए तो बस ताला एक दफ़ा टूटता है, फिर वो तोड़ते ही जाता है दूसरों को। अब लोगों को पता होता है, हमने बड़ा काम किया साइबर क्राइम पे, और ऐसे लड़के लड़कियां पकड़े गए, उनसे हमने बात की। आए ऐसे कोई? बहुत ज़्यादा, पिछले साल तो बहुत हैं, और फीमेल्स में बहुत हैं जो कि इतना ऑब्सेस्ड हो गई, नहीं कमरों में दर्द होना शुरू हो गया है, गर्दन टेढ़ी हो गई है बैठे बैठे लैपटॉप पे या मोबाइल्स पे, फैमिलीज परेशान हैं। और देखो तो कर क्या रहे, सिर्फ डिसीव, दूसरों को धोखा दे, और उसमें उनको मज़ा आ रहा है कि हमने किसी को बेवकूफ़ बनाया। हालांकि पाकिस्तान में तो वो क्राइम का लेवल नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियली फ्रॉड कर लें, कोई बहुत बड़े पैसे का गबन कर लें। यहाँ पे तो सिर्फ बहुत है ना, इसलिए हाँ, यहाँ पे तो बस ये है कि देखो मैं कोई और हूँ, मैंने उसकी शक्ल लगाई हुई। इलाज इसका 10-12 शोज लगेंगे इसके इलाज बताने के लिए। इसका इलाज स्टार्ट तो इन्हीं से ही होता है कि जब तक हमारे लोगों में सज़ा का हाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो, जब तक हम लोग सुधर नहीं सकते। हम लोगों को जब तक ये ना पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से मुझे दूसरे दिन पकड़ में पकड़ में मैं आ सकता हूँ, जब तक हम आई थिंक इसको अपनी अखलाक की या अखलाकियात की वजह से ठीक नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, किसी के साथ में ज्यादती कर रहा हूँ। जब करना शुरू करते हैं तो आपको वो नॉर्मल लगती है चीज़। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जो कौमी असेंबली में जो बिल पास हुआ है, क्या आपको लगता है कि सेनेट में भी जल्दी इस बिल को पास कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला पास होगा। और जो बात ये कर रहे हैं कि जिस किस्म की इनकी कोई रोकथाम के लिए कोई चीज़ नहीं है, और जो ना जब ये चीज़ें पास हो जाएंगी तो जो ना पता चलेगा, जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के ऊपर एफआईआर कर दी, पहले हमने ही सबसे पहले एफआईआर साइबर क्राइम के ऊपर कराई थी, लेकिन उस वक्त भी उनको समझ ये नहीं आता था कि ये किस सेक्शन में जाएगी, इसको सज़ा क्या होगी। अब क्योंकि इन सब चीज़ों का तयन हो गया और असेंबली से पास हो गई, तो इंशाल्लाह जल्दी ये सेनेट से भी पास हो जाएगी। तो जी इन चीज़ों का ख्याल रखें, बच्चों पे नज़र रखें, चाहे मोबाइल में, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे आईपैड पे, कुछ भी वो कर रहे हैं, आपको नज़र रखनी कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको ये हो कि हाँ हमारे घर में, क्योंकि सब काम घर से ही होते हैं ना। हाँ। तो जब घर में चेक शुरू होगा तो उनको मौका भी कम मिलेगा, उनको डर भी रहेगा, और किसी दिन पकड़े जाएंगे तो पिटाई भी होगी। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जो जो बातें बताई यकीनन हमारे लोगों को समझ आई होंगी, बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी उनके लिए। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सत्संगी। झूठ, फरेब, धोखेबाजी और गलत फहमी जब किसी रिश्ते में आ जाएं तो उस रिश्ते का आगे चलना नामुमकिन सा हो जाता है, खासकर जबकि दो लोगों के दरमियान जैसे आजकल उस तीसरे शख्स का काम हमारा सोशल मीडिया बखूबी अंजाम दे रहा है। दुनिया में खुद पसंदी इतनी बढ़ गई है कि इंसान खुद को हुजूम में जाहिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इससे किसी का घर उजड़े या किसी की दिल आजारी ही क्यों ना हो। क्या यही तरीका है मशहूरी का, या वाकई कोई है जो आपको हंसता हुआ देख नहीं सकता?
बात की साइबर क्राइम्स के बारे में, उसके बचने के तरीके, उसकी सिक्योरिटी, और आज हम मज़ीद बात करेंगे सोशल मीडिया की ही। और हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे, उनको हम बुलाएंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं बताती चलूँ कि जी जो भी हमने आज जितनी भी बात की उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। खासकर माँओं से मैं कह रही हूँ, माएँ खासकर घर में होती हैं हर वक्त, या बड़े बहन भाई हैं जो भी हैं, तो चेक रखा करें, और चेक रखना ज़रूरी है। तुम्हारा वाला लड़काना से मिला था, तुम्हें तंग कर रहा था, सोचे लड़काना में ये काम हो रहे थे। अच्छा, मजीद गेस्ट को बुलाते हैं, हमारे साथ और मेहमान मौजूद हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में सबसे पहले बुला रही हूँ बरकत एंड उज़्मी। आज तो तुम दोनों जुड़वा तो टी शर्ट्स भी एक जैसी पहनने लगे हैं, कपड़े भी एक जैसे। ये किसी ने कहा इनको हिट कराना है तो आपके शो में लेकर आ गए। अच्छा जी, दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बुला ही लेते हैं। अरे बुलाए हैं, बुला ही लेते हैं। तो आपकी बहुत सारी तारीफ में वक्कास खान और परवेश शाह। तशरीफ रखिए, आप जहाँ दिल करे बैठ जाएं। वकास को तो कैसे आप लोग बिठा लें अपने साथ बीच में। बस गया वकास, आज वकास गया। मैं मोटा हो गया, थोड़ी सी जगह दीजिएगा मुझे। ठीक है, मोटे हो गए। अच्छा भाई, ये बताओ तुम लोग क्या कहते हो सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया पे एक लड़की मुझसे कह रही है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मैंने बोला अच्छा, फिर आपने ये व्हाट्सएप स्टेटस पे अवेलेबल क्यों लिखा है? देखें ना, ये तो गलत मीडिया है। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपना रोज एक एप्पल खाने से आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप जरा सोचिए, अगर डॉक्टर की बीवी रोज एक एप्पल खाएगी तो क्या होगा? इसके लिए आगे इसको मैं कंप्लीट कर दूं। तो तुमने आधा सुना है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ओके, बट डॉक्टर इज हैंडसम कीप द एप्पल अवे। ये इनका अपने कहावत है। यानी आपके लिए आम खाना पड़ेगा। तुम इनको कुछ दे दो, ये खाए पिए बगैर या बैठेंगे नहीं, वो जो हमें मिलेगा मुझसे एक हफ्ते तक तो खा लेंगे इंशाल्लाह। जो मैं ये अच्छी बात की है। ये अच्छी, आपके शो की सबसे अच्छी बात ये है कि उसका चेक मिल जाता है, साथ मिल जाता है। हाँ, तो ये जो सबसे ज्यादा खुशी होती है शो में आने। अच्छा, अरे परवशा भी आई हुई है भाई। और हैरत खामोश है। जब बरकत होता है तो कोई नहीं बोलता। बताओ अम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने क्या बोला था? अम्मी ने बोला पैसे लेके एक सेकेंड, मम्मी बताएंगी मम्मी ने किन कपड़ों के साथ कौन से जूते बोले थे? Yeah, excuse me, don't say in front of everyone. Actually, my mama is my darling. इसने आते समय थी, मम्मी ने बोला कि ऐसा मेकअप करना है। मम्मी ने बोला कि आज इन कपड़ों के साथ ये वाले शूज पहना। और मुझे इतनी क्यूट ये लग रही है मेकअप रूम में कि वाओ, मतलब माएँ इतनी अहम होती है हम सबके लिए। और इतना मैंने इसको प्यार इतनी बात ही मांगती है हमेशा इसका प्यार है। और लेकिन मजे की बात देखो, मेरी बेटी मुझे बोल रही होती है, हाँ मामा रेड लिपस्टिक नहीं लगानी है आपने। सही कह रही है, अच्छी बात है। मेरी बेटी मुझसे बोलती है पापा नहीं लगाएगा लिपस्टिक। तुम घर में लिपस्टिक लगा के घूमते हो? अक्सर लग जाती है क्या? मुझे याद है जवेरिया, जब अम्मी हयात थी, अम्मी की जिंदगी में जब मैं कभी शो में जाती, क्योंकि उनको बड़ा होता था कि शो, तो वो भाई ऑन ईयर शो पे मुझे फोन, हमारी कॉल मिलवाओ भाई। मैं कहती भाई कॉल मिला दो, अब होने वाली बेइज्जती अम्मा के हाथों। हमने तुम्हें कहा था कि बाल उठा के बांधना, तुमने फिर बाल ऐसे कर लिए। हमने कहा था मेकअप ऐसे कर। वो इतनी देखती थी चीज़ों को, वाकई कुछ चीज़ें होती हैं वो मोहब्बत से रिलेट होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ नहीं आती, आप YouTube पे सर्च करें तो एक लिखा आता है कि जी आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी। अरे भाई, अल्लाह के बंदो, समझो कि आपकी एक एज होती है, आप 11 साल के, 16 साल के, फिर 30 साल के, आपकी ग्रूमिंग होती है उसके साथ। मेरी तो शक्ल जब से ऐसी की ऐसी एक ना अच्छी होती है, उसमें मैं देख रही कि हम सब की तस्वीरें हो जाए आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी। मैं हंसे जा रही, मैंने कहा यार लोगों में इतनी सेंस, अब तक इतने हमने मॉर्निंग शोज किए हैं जवेरिया, उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं आई कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते हैं। लेकिन बरकत तो पत्थर के जमाने से ऐसे ही है।
मोहम्मद भी बैठे हुए माशाल्लाह। हाँ मोहम्मद अली भी है भाई, तुम्हारे पक्के दोस्त मोहम्मद अली भी है, अमजद भी है आज। मोहम्मद अली माशाल्लाह। अच्छा नजर ना लगे आपके शो को। एक गए दो आए हैं, एक के जाने के बाद 2 आ गए हमारे। बड़े पुराने ताल्लुकात हैं मोहम्मद अली से। लोग टीका लगाते हैं, हमने पूरा बंदा ही बिठा लिया। बदतमीज, खबरदार मेरे सिंगर्स को तुमने नहीं कुछ हमारे कहा तो। आपसे ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा बहुत पुराना दोस्त है। ये पैदा हुआ 1 हफ्ते तक इसके घर से धुआं निकलता रहा मोहम्मद अली। नहीं मैं आप देखें, नहीं मेरा अच्छा दोस्त है भाई। मोहल्ले में रस लग गया था भाई, लोग सुबह सुबह निहार वो कोयले के शरबत से गरारे करता ही है। और मोहम्मद अली की जो वॉइस है, बेहतरीन आदमी। मोहम्मद अली तुम एक ही तरह से इन लोगों को चुप करा सकते हो। गाना गा के। गाना गा के लोग- गाना गा दे कि हो जाए, बंद हो जाए। इसकी आवाज माशाल्लाह मोहम्मद रफी से बहुत मिलती है। हाँ। तो आप कब मिल रहे हो मोहम्मद रफी से भाई? स्टेप करे थे वो कर दे। ये बात बोर्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा वाला बोर्ड है ना वो बरकत उज़्मी का है। हमने सोना है इसके ऊपर, जिन्होंने क्योंकि कभी मुझे यूज पता ही है कि जितनी नहीं, आमद जिन्होंने है- कभी यूज ही नहीं किया है। क्योंकि इनकी इतनी आमद होने हमें तो वाली है कि हमेशा पूरा दूसरों- का पूरा बोर्ड भर जाएगा। हमेशा दूसरों ने यूज किया है। नहीं नहीं बात नहीं, अगर अब टीम बन रही है मेरे पास, मैं तो बरकत की टीम में हूँ। नहीं लेकिन 3 टीमें ना, आप और वजाहत, वकास और प्रविशा, अच्छा, बरकत एंड उज़्मी, क्योंकि इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, उसकी बीवी नहीं कर सकी बेचारी। ठीक है, आप लोगों ने इस बोर्ड्स पे वो तमाम
मजेदार जुमले लिखने हैं जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे पढ़े हैं, ट्रकों पे पढ़े भाई, हैं, हमें बसों पे बरकत पढ़े चाहिए। हैं, दीवारों पे पढ़े मैंने हैं। पढ़े लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, गुर्बत की ये लिखिएगा ना, लिखूंगा मैं, बताना। दोनों एक साथ भी लिख सकते। बहुत सही, तालियां छहों के लिए। आ जाइए, आइए डॉक्टर साहब। देखो ऐसा भी ले लो। अच्छा जी, ये लोग यहाँ पर अब तैयार खड़े हो गए हैं, तीनों टीमें तैयार हैं और हम लिख रहे हैं। अमजद तुम गाना सुनाओ और ये लोग लिखते हैं जी, स्टार्ट कर दें। तुझे लगे ना नजरिया, तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिरा है रे बिजुरिया, 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 तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिरा है रे बिजुरिया, बिजुरिया, तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिरा है रे बिजुरिया, बिजुरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिरा है रे बिजुरिया, बिजुरिया। भाई तेरा शर्माना, तौबा तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा, सोने जैसा रंग तेरा, बोला बंदरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। ओ सुने बाकी रे गुजरिया, मैं हूँ तेरा ही सबरिया, सुने बाकी रे गुजरिया, तेरा ही सबरिया, तुझ पर और बाराम तेरे करता है सारी उमरिया, हाँ, तुझ पे ही मरता है राम तेरे करता है सारी उमरिया। बला 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 बला। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, जब वो चौपाने से देखे, जब वो चौपाने से देखे, मेरा दिल है बेईमान, आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill। सुनिया दिल से मिला के, सुनिया दिल से मिला के, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill। कहीं हमको मिले और तीसरा कोई ना हो, बैठे रहे कोई रहे, कुछ मिलता हो कुछ तुम चाहो, कभी मैं कहूँ जरा तुम करो, कभी तुम कहो कभी कह भी दो, कभी मैं कहूँ तुम मैं कभी, कभी तुम कहो मुझे हम नशी, कभी मैं कहूँ तुम्हें ना कभी, नहीं तुम मेरे मुझको है नहीं, फिर तुम कहो मुझे है जैसे, फिर मैं कहूँ मुझे प्यार है तुमसे। चलिए जी, लाइए माय गॉड, हार गए। लाइए। तो हम स्कूल में भी नहीं लिखे। चलो भाई, 500 साल बाद दिखा रहे थे। डॉक्टर वजाहत अभी तक अपना केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम आइए जी, यहाँ से शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, देखते हैं क्या लिखा है। चलो भाई सादिया, तुमने क्या लिखा है? ये तो बताओ। रक्षा के पीछे लिखा होता है, देख मगर प्यार से। हाँ तो ये भी लिखना है। अरे समझ तो बोला ना, दीवारों पे। सबसे पहले माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, पलट के देख तेरा साजन पीछे है, दो, फासला रखे वरना ऐसा ना क्या है? नहीं, लिखा होता है फासला रखें वरना प्यार हो जाए। आगे कुछ नहीं होता। ऐसा ना देख, ऐसे ना कभी देख। घर बुला के देख। ऐसे ना देख। चार हो गए। ये रिक्शा नहीं ट्रक है। ये रक्षा के पीछे लिखा था। ये भी होता है, माँ की दुआ अच्छा। जन्नत की हवा, बाप की बददुआ जा रक्षा चला। अच्छा ये अच्छा,
हकीम अदनान और नंबर भी लिखा है ये तुमने। खाली जगह पे लिखा हुआ था, हर बीमारी का इलाज हकीम अदनान। और ये मेरा फेवरेट है, पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, तू मेरी नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। मेहनत कर, हसद ना कर, देख मगर प्यार से कितने लिखे आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11। बीच में हमने कुछ ये जो फेसबुक की लाइंस Facebook भी की लिखी चीजें। थी। ये क्या है? लुकिंग अच्छा, नाइस, फेसबुक की लिखी। सब उठते बगैर देखे लुकिंग नाइस, ऑसम। चले जी, अब इनकी बारी है। और हाँ जी। परवशा ने तो पहले ही में जो है ना वो लोगों को अपनी तरफ ये राग़िब किया। परवशा नहीं है, इसे लिखा है? हाँ भाई, ये तो अच्छा। sorry। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, नंबर 1 पे है देख मगर प्यार से। मुश्किल है, आगे बोलो। इधर मुंह करो, यूं तो कैमरे भी होते हैं, कोई कैमरा फेसिंग होती है, एक्टर हो, कैमरा फेस करो। अच्छा मैं एक्टर हूँ, ठीक है। हाँ, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बड़ा होके अपना पढ़ो, उसका ना पढ़ो। बड़ा होके ट्रक बनूंगा, रक्षा की पीछे लिखा हुआ। मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, आगे बोलो। अच्छा, पलट तेरा ध्यान किधर है, ये अच्छा है। नाच मेरी बुलबुल आगे। अच्छा, और क्या है? अच्छा, दिल दिया है जान नहीं देंगे। हल्का ना ले, हल्का ना रे। हल्का ना ले। अच्छा जी, परवशा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, तू चल मैं आई। ओए मैं तो पहले ही कहता था। अच्छा इंसान इंसान को डस रहा है, सांप देख के हंस रहा है। अच्छी बात है। ये लास्ट वन बड़ा अच्छा है। ये last मोटी हूँ तो क्या हुआ, क्यूट तो हूँ। 1 2 3 4 5 6 हमारे 7 ज्यादा हैं। 8 9 10 11 11 हैं ये। वो जीत गए वो 11 लोग? दोनों के एक जितने हैं। पड़ेगा। बैठिए, आ जाओ भाई शहजादों। हमारे तो 10 है। मैंने कहा, हमने लंबी लंबी लाइनें लिखी, हमें क्या पता तुम बताओ अपना क्या पढ़ो? उन्होंने तो भी लाइनें बनाई हैं। ये लिखा हुआ है, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने कहा अनमैरिड। जो शादी से पहले कहते हैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, शादी के बाद उन्हें सब्जी लाने में मौत आती है। ये रिक्शों के पीछे नहीं लिखा होता पर। और ये अपने हालात बता रहे हैं। मेरे घर में रक्षा था ही नहीं, वरना तो जबानी बता दूं मैं रक्षा के पीछे क्या लिखा होता है। इसमें लिखा होता है सवाद का शहजादा मुजफ्फराबाद में, और लिखा होता है गरीब का दिल रफ्तार 65 किलोमीटर, मेरी महबूबा ख्वाजा की दीवानी, वो जा रहा तैयारा। ये सब ठीक है। अच्छा, सिर्फ शादी ही ऐसा जख्म है जिसमें हल्दी पहले लगाई जाती है और जख्म बाद में लगता है। मुझसे किसी ने पूछा भाई खुशियां क्या होती है, मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरी तो जवानी में शादी हो गई थी। बड़ा तूने दिल के फफोले फोड़े भाई। इस दुनिया में शरीफ 2 ही लोग हैं, जो भी एक पैदा नहीं हुआ, दूसरा जो मर गया। मैंने बड़ी सीरियस बात लिखी है, जरूरी नहीं कि जिसके दिल में प्यार हो उसकी किस्मत, जरूरी नहीं कि जिसके दिल में प्यार हो उसकी किस्मत में भी प्यार नहीं हो सकता। ये पहला बंदा है जो खुद ही लिख के फंबल कर रहा है। मेरे समझ में नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। इसको बाजी बना फिर बोलेगा ये। दूसरा है अच्छी बीवी और भूत एक जैसे होते हैं, इनकी बातें तो सब करते हैं पर आज तक देखा किसी ने नहीं। गर्मी की इंतहा देखिए, कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। आखिरी है, इसके बाद मेरा दिमाग चला है, दूसरे के बाद। लड़कियां अगर दिमाग पढ़ सकती तो हर आदमी हर एक मिनट में थप्पड़ खाता। यार जेन्युइन बात नहीं की मैंने, 6 7 8 9 10। लेकिन सबसे ज्यादा सादियाबाजी नहीं लिखी। हाँ सादियाबाजी। भाई हम लोगों ने, ओ ये आप लोग को अच्छे किसके लगे सबसे ज्यादा? ये नहीं, बात बताएं। अच्छी की नहीं, बात यहाँ देखे तादाद किसी को जो कह अरे रहा है पहली लाइन आ गई, जरूरी नहीं कि जिसके दिल में प्यार हो उसकी किस्मत में भी प्यार हो। याद आ ये तो गया मेरे दिल की बातें हैं। है ना? मैं सीरियस बात में करना चाहिए, कर नहीं पाया मैं, सॉरी। लोग लिख के याद करते हैं, याद करके लिखता है। अच्छा ये बताएं, जिनको अच्छे लगे वकास और परवशा के, कोई नहीं, बाहर जाके बैठ। डोंट से इट। जिनको अच्छा लगे सादिया और वजाहत के, वो तालियां बजाएं। इसके लिए हमने तालियां बजाई। और जोर से, और जोर से। और जिनको अच्छे लगे बरकत उस्मी के, वो तालियां बजाएं। मैंने क्या कहा था? मैंने सही बड़ा वोट दिया ना इन लोगों को। सही दिया। बहन अब चेक दे दो बस। अभी 3 ब्रेक और है चेक में। अच्छा। चेक सिर्फ 3 ब्रेक्स की दूरी पर।
पहली ब्रेक हम ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी और मजे मजे की चीजें हैं और मजे मजे के मेहमान हमारे साथ मौजूद है। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और एक और एक्टिविटी बड़ी मजेदार सी है। ये मेरे पास कुछ पर्चियां हैं और तो नहीं हैं भत्ते की नहीं, ये मैं निकालूंगी और निकालने के बाद फिर मैं किसी भी एक गेस्ट को पिक करूंगी उनमें से और उसको वो दिखाऊंगी पर्ची और उन्होंने एक्टिंग करके बताना है कि ये कौन है। और आप सबने जो है वो गेस करना है कि कौन है, कौन आर्टिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ और ये मैं अपनी मर्जी से दूंगी जिसको भी देना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी कर सकता है। चलो अच्छा इसमें बोलना है बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। अच्छा ये वो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इशारे तो नहीं करने ना? नहीं, अरे है पहला नाम क्या आ गया? क्या आ गया? लगता है कि अपना ही आ गया। बस एक मिनट। सब कर रहे हैं कैसे? चलो भाई हटाओ इसको। पहले ही गैस के लिए तो वैसे ही सब वो खुद ही ना मैंने नाम बताया, उन्होंने खुद ही सब पहचान लिया कौन है। अच्छा जी, आ गया वकास खान, आइए। वकास के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, इनका डायलॉग नहीं बोलना है आपने, किसी और तरह से। पंजाबी जबान आती है? आंधी है, निक्की निक्की सी हैं? पंजाबी में आपको पंजाबी में बोलना है, जो भी बोलना है पंजाबी जबान में बोलना है और गैस करवाना है कि ये कौन है। ठीक है ठीक है। आप पर्ची आउट नहीं करती? अच्छा यहीं खड़े हो गए? नहीं, घर से होकर आ जाओ। आप घर से बाहर चले जाओ। अच्छा आप ही डायलॉग बोलना जरूरी है पंजाबी में? हाँ बढ़िया बढ़िया शहर आते निक्के निक्के गाना उनकी रहती। शाहरुख खान पंजाबी शाहरुख खान। मैंने बोला भी दस का डायलॉग नहीं बोलना है, फिर तुमने उसी का डायलॉग बोला। अरे यार वो कुछ भी नहीं करता। उसी से पहचान गया। भाई आजकल तो उनकी फिल्में पश्तो डबिंग पे चल रही हैं। अच्छा, अगर चाइनीज, वैसे तो चाइनीज में भी उनकी डबिंग चलती है, चाइनीज में कैसे होगी शाहरुख खान? अच्छा जी, बरकत या उज़मी, दोनों में से कोई भी है। उसमें पहले उसमें सीनियर है, उसमें सीनियर अबे सीनियर का आएगा, मैं उम्र के हिसाब से नहीं बोल रहा। आ जाओ उज़मी, आ जाओ। आ जाओ उसमें जाओ। चलो चलो उज़मी की भी तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। क्या हुआ? बरकत क्या हुई क्या? बरकत के दोस्त की आई। पहले ही हिंट दे दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्टिंग करके बतानी है उनकी। ये मॉर्निंग शो होस्ट है फैसल कुरैशी। पहले बता दिया। ये क्या बात थी? मैंने बता दिया ना, इसने बताया। कुछ किया ही नहीं तुम्हें ऐसा को तुम नहीं जिस तरह से जितने वो पॉजेस लेते हैं तलत हुसैन के बाद उन्होंने इतने पॉजेस लिए। कोई भी महीने में 22 शो करेगा ना, पोजिस पे आ जाता है वो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम एक्टिंग करते तो कैसे करते इनकी? किसकी? फैसल को कैसे बताते? कभी की नहीं मैंने एक्टिंग। कैसे बताते? उनके कैरेक्टर्स इतने माशाल्लाह इतने वेरिएशन करते हैं वो, तो कैसे उनका अपना कैरेक्टर नजर नहीं आया, इतने इन्होंने कैरेक्टर। और देखिए हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, अपना नजर आ जाता है, लोग पसंद ही नहीं करते। अच्छा ओरिजिनल जो क्योंकि वो इतने वर्सटाइल माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तक ये नहीं पता चला कि फैसल कुरैशी कौन है, क्योंकि हर उनका जो कैरेक्टर कैरेक्टर होता है वो अलग अलग होता है। और जो ओरिजिनल कैरेक्टर लोगों को पता चल गया ना, वो गलत हो जाता है, नहीं पता चलता। हम लोग जो है वो हाँ ऐसे ही हमारा भी है, हमारा भी है। भाई असलियत तो किसी को नहीं पता ना कि उसमें बरकत असल में क्या है। क्या है। और हाँ क्योंकि हम कैरेक्टर कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। डर गए बोल के, डर गए और ऐसे कैरेक्टर हमारे मुल्क में बहुत कम है, सिर्फ बरकत और उसमें और कोई नहीं। चलो बरकत आ जाओ। बरकत के लिए तालियां बजाइए। अच्छा भाभी एक ने तो कर ली, मेरी जरूरत नहीं है। खाना तुम दोनों में से एक खाता है एक वक्त में? ये बात भी। और बाथरूम भी एक जाता है। सही बात। ये इसका कैसे करूँगा? बोलना नहीं है कुछ भी, बोलना इनका अपना नहीं बोलना, अपना नहीं बोलना। देखें हाँ इसको कुछ है ही नहीं। इमरान खान का अच्छा ये एंजल
वाह भाई वाह। ताहिर शाह का मुंह देखें, ऐसा लग रहा है बंदा अपना मुंह थर्मोस वाले शीशे में देख रहा हो। थोड़ा सा और करके दिखा दो यार। क्यों भाई? बहुत दिखा बहुत दिखा रहा है। 2 रुपए का। 2 रुपए। Okay. मुझे लग रहा है पता। यार कोई हार्ड कैरेक्टर। समझ गया सादिया, ना? आज तुम्हारी एक्टिंग का वो है इम्तिहान। अब इसमें बोले बगैर कैसे करूं? बोलो बोला बोलो, है। लेकिन बस इसके जुमले ना बोलना जो कोई मशहूर हो। कैसे हम? मीरा मीरा यार करने तो देते हैं थोड़ा सा। यार वो उनसे अच्छा मीरा कोई करता ही नहीं है। थोड़ा हो जाए बात निकली है तो हो जाए। थोड़ा सा कैसे आप? वो उठवा लेगी इस दफा तो बहुत डरी थी। ये लोग बड़े लोग हैं, ये थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। बुरा नहीं मानते। है ना? मीरा फैसल कुरैशी बुरा नहीं मानते, बड़े लोग हैं ये लोग। मेरी फिल्म आई है होटल, होटल। तो आप लोगों ने जरूर देखनी है। वेरी तो नाइस। मीरा जी होटल फिल्म है, ये होटल में जाके देखनी पड़ेगी हमें। नहीं नहीं, आप सिनेमा में भी देख सकते हो, वैसे होटल के कमरे में भी देख अच्छा मीरा जी मैंने सुना है बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, खास तौर पे उन बच्चों से जो 20-30 साल पहले पैदा हुए हैं। देखिए बच्चों से तो सब प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा मुझे भी बहुत प्यार है। अच्छा। I love बड़े that. बच्चे होते हैं तो उस बात को जल्दी समझ जाते हैं। आगे शो कंटिन्यू करें जी। बात सुबह ही कह के गई है, मुझसे नाराज है, खुदा के वास्ते मीरा जी माफ कर दे। आइए वजाहत। ये आप इनको नर्स के कैरेक्टर करें, नर्स। ठीक है ठीक है वो कहता होगा कि मैं तो अच्छा खासा डॉक्टर था। दोस्तों इमरान इमरान खान। यार करने तो दो, मजाक क्यों? अच्छा हो जाए थोड़ा सा आप समझो आप कंटेनर पे खड़े हो, आवाज खुद ही आगे निकलेगी। मियां साहब मैं तो पहले ये कहता हूँ, ओए ये शो नहीं है, ये बहुत बड़ी बस्ती है। परवशा। ये लो परवशा। आपने हकीम का कैरेक्टर करना है। मुझे लगा हाँ हाँ बाप इनसे होगा ना। क्या अच्छा एक सेकंड सामने तो आओ। हाँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का शो बहुत मजे का है और बहुत अच्छा है। नादिया खान। नहीं मजे का यार करने नहीं देते तुम नादिया के लोगों मुंह से मजे का अच्छा लगता, लेकिन शो होता नहीं था मजे का। मजे को होता तो बनना होता बड़े अच्छे अच्छे शो बड़े अच्छे शो वो अलग बात है, वो ऑन एयर नहीं हुए। यार तुम लोग भी तो गए थे उनके शो में। अरे नहीं नहीं हम कब नहीं किया। हमने 3 बार बुलावा आया, लेकिन हम नहीं गए। हमने कहा घर पे बैठ के 2 शो देख लो, ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? नहीं बहुत नहीं पॉजिटिविटी के साथ शो मेरी आप भी किसी की कर दो ना एक नकल। एक नकल तो आप भी बनता मैं है। किसकी करूँ? अच्छा, जिसकी हो जाए। अब आप करें ना, आप भी तो करें ना। किसी मैं किसकी करूँ बताओ मुझे, जिसके आप बताओ ना, साउथ जरूरी की है। करें, साउथ भाई की। साउथ साउथ की साउथ भाई की साउथ भाई की। साउथ ही करते हैं। साउथ की आसान है, साउथ की आसान है। इधर आओ, चलो बात। और आजकल जो साउथ भाई का जो हिट हुआ ना, वो मैं करता हूँ, ये करता हूँ। ये वाला कैमरा कर प्लीज। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। अच्छा जी वही तो क्या लोगों ने अपना लिया, लोगों ने बहुत और लोग भी कर रहे हैं। हम भी कर, मैं तो देखा ही नहीं। यार मैं तो तुम लोगों ने बताया भी। अब भाई आपका तो मजबूरन देखते होंगे, रिमोट आपके हाथ में होता होगा। जाहिर है। अच्छा किस किस के घर में रिमोट पे लड़ाई होती है, जरा मुझे ये तो बताओ। अरे रिमोट पे हर घर में, पहले रिमोट जिस घर में रिमोट नहीं होता वहां भी लड़ाई हो जाएगी, रिमोट का है। नहीं पहले रिमोट पे होती थी, अब फेसबुक पे होती है। पहले फेसबुक कौन खोलेगा घर में? कपल्स में ये होता है, रिमोट ये लो तुम देख लो थोड़ी देर, अब रिमोट दूसरे के हाथ में आता है। एक मिनट लगाना जरा। एक मिनट वॉल्यूम तो बढ़ा दो। ये उसमें घर पे बैठा हुआ फिल्म देख रहा है ना, अचानक जोर से चिल्लाए, सिग्नेचर मत करना फंस जाएगा। किचन से बीवी की आवाज है, कौन सी फिल्म देख रहे हो? कह रहा है शादी की।
वैसे आज उसमें जो तुमने लिखा है ना बोर्ड पे, ये शो देखने के बाद भाभी ने तुम्हें इतना कुट रहा है ना। नई बात थोड़ी नहीं। बंदा उस पर डरेगा भाई जो पहली बार होने वाला हो। तो उसकी बीवी इसको कह रही है सपोज करो कि मैं आपकी हर बात मानती हूँ, सपोज करो मैं आपकी हर बात मानती हूँ, जमीन पे गिर गया, कह रहा मुझसे तो सपोज ही नहीं हो रहा। इसकी शादी की सालगिरह इसकी बीवी कह रहा मुझे कोई गोल्ड की चीज दो, इसने गोल्ड लीफ ला कर दे दी। और तारीफ की बात ये उसने पी भी ली। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बड़ा मजा आ रहा है। बड़े मजे के गेस्ट आज बैठे हैं और हंसा के हमारे पेट में दर्द कर दिया इन सब ने। नहीं वाकई कभी कभी कोई सुबह इतनी मजेदार हो जाती है और कहते हैं पॉजिटिविटी भाभी, हंसने से दिस इज क्रेडिट गोज टू यू। ओह माय गॉड, पूरे हफ्ते की इंग्लिश बोल दी। एक साथ अब पूरे महीने क्या पानी पिला दो उसे, इंग्लिश बोल दी उसे। नहीं, पॉजिटिविटी की वाइब्स आती है ना, वहाँ शो करने में मजा आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉजिटिविटी की वाइफ नहीं आती। वाइफ नहीं आती, वाइफ्स आती है। अच्छा एक और एक्टिविटी है बड़ी मजेदार सी। क्या हो गया? जल्दी करें। अच्छा हम टीवी स्क्रीन पर आपको एक गाना दिखाएंगे। अच्छा गाना जो चल रहा होगा उस पर वो कुछ और होगा, आपने असली गाना बताने के कौन सा रियल गाना है। ओके ठीक है, आप चाहे तो गा के भी बता सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी बता सकते हैं। एक माइक इनको दे दें। हाँ दे दें। ये मोहम्मद अली वाला माइक ना आते हैं प्लीज। एक वो वाला माइक भी दे दे जरा। माइक के अंदर गुटका फंसा हुआ है। सही बता। ऑडियंस वाला माइक देते वो बेहतर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये राज कपूर साहब का गाना। अच्छा मैं मुझे अगर ऐसा लग रहा है शायद ये वो तो नहीं है, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो चोरी चोरी। वो नहीं, वही लग रहा है। दिखाओ। अच्छा कौन सा है दिखाओ। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ। आप बोले क्या कह रहे हो? तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो माँ। देखा कैसे पहचान। परेशान हो रही थी आप कि हम पुराने। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुरानी, उसका मतलब है कि सबसे पहले पुराना वीसीआर मेरे घर में आया था जिसपे अम्मी अब्बू ये गाने देख क्या करते थे बैठ के अपने जमाने के पुराने। भी चलती थी मोहल्ले में। अच्छा जी, हमारे अब्बू तो देखते नहीं थे, उनका पहले जहन बना हुआ होता था। बाहर से सुनकर आते, जो हम तो गरीब लोग थे, घर में टीवी था नहीं तो बाहर से सुनकर आते थे। होटल फिर अम्मी को सुनाते थे, देखो ये गाना मैंने सुना है। उस जमाने में रेडियो भी बहुत है, उस यार, चक्कर में कसम लोग से। सुन लेते थे। रेडियो नहीं उस जमाने में साइबर क्राइम नहीं होता था। हाँ टीवी वाला क्राइम होता था। हाँ, टीवी जिसके घर वो बड़ी बात होती थी। हाँ भाई वो पूरी रात के लिए नहीं, आप ले आते थे वीसीआर और पूरी अरे, रात फिल्में। हाँ, किराया भी देते 10 रुपए की चार। और हेड गंदा हो गया तो फिर उसको साफ किया जा रहा है। वाह, तो वाह, हमारे बचपन नए नोटों से हम लोग छोटे होते थे भाई, हमें कमरे से हमें कहा ऐसे, फिर अम्मी ने कहा भाई तुम लोग ऐसी कौन सी फिल्में देखते हो जो बच्चों को बाहर दिखाते थे, हम खिड़कियों से जाग रहे थे। मुझे याद है नगीना फिल्म आई थी, उसके लिए मैं इतना रोई थी। श्री देवी भाई मुझे फिल्म देखनी है भाई, वो पूरी रात हम लोग श्री देवी उस फिल्म के लिए बहुत रोई थी। मोहल्ले वालों ने पैसा जमा करके बड़ा मजा आता था यार। नहीं, ये पहले जो हमारे घर में जो टेलीफोन जो था हमारे घरों में, ये जॉइंट फैमिली था, लेकिन सेल फोन ने घर के हर मेंबर को अलग अलग कर दिया। क्या बात। वजाहत जो हाथ में माइक लेके बैठे, वजाहत कुछ गाना है? नहीं माइक से सुना दो चलो। हाँ किसके लिए गा रहे हैं ये भी बता दो। वो एक बैठी है मेरे स्टेज के पीछे, उनके लिए। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में
जाने मन हद से बढ़ने लगा, मेरा दीवानापन दिल में बसा के अपना बना लूं, या फिर नजर में तुमको चुरा लूं। तारीफ की बात ये है, जैसा आपने शुरू किया था खत्म भी वैसे ही किया, बीच में अच्छा बीच में सही था। नहीं अच्छा नहीं बैलेंस करता नहीं बैलेंस किया, बैलेंस किया। आपने बहुत अच्छा बैलेंस किया। वही बड़ी बात होती है ऑन एयर बैठ के गा लेना, हाँ जिसका बड़ी काम बात, नहीं हो। बड़ी बात है, हिम्मत बड़ी है बात, यार, हिम्मत हिम्मत है। है। और उनकी हिम्मत है जो सुनेंगे अभी। नहीं बाकी में सुर है बेताली नहीं। वो जब पैदा हुआ था तो जब इसका काला धुआं निकला था, ये जब से पैदा हुआ इसका काला धुआं ही निकला, वो भी जलने का धुआं। अब सर मुझे आपके घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ डामर पड़ा हुआ हो। नहीं भाई बस शौकिया गा लेते हैं आप लोग को। नहीं शौक है ये, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं रात में भाई। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत है? अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, गाया ना, बजात की तालियां बजाई। बजात के लिए। खुशी हो। और ये थैंक यू सो मच, आज बहुत मजा आया। अरे क्या बात है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। अभी तो हमने स्टार्ट लिया था। खत्म हो गया शो, अभी तो डामर धुआं की बातें शुरू हुई थी आप। शो खत्म हो गया है। बस मेरी दुआ है भाभी, अल्लाह करे आपकी खुशियां, आपका शो आमीन। पेट्रोल की रेट्स की तरह बढ़ती रहे, और आपके शो की, आपकी गमों की सप्लाई बिजली की तरह बंद रहे। आमीन। थैंक यू सो मच आमीन सुमन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वजाहत, बहुत शुक्रिया। परवशा बहुत शुक्रिया। सादिया थैंक यू सो मच। बरकत, उस्मी, वक्कास बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। और एक गाना एंड में जाते जाते बहुत जबरदस्त सा, आ जाइए जी सब। और वो इधर आ गया। डांस स्टेप के साथ। मैं जट यमला पगला दीवाना, जट यमला पगला दीवाना हो